अनुराग जी की रील से ये राजनेता, आप बताइए, ये कच्चा गोला खट्टा मीठा बना के क्या आप कर रहे थे अनुराग जी? नो, व्हाट वर यू डूइंग? व्हाट वर यू ट्राइंग टू अचीव अनुराग जी? ये समाजवादी पार्टी का इससे क्या मतलब है, मुझे बताइए जरा। ये आपका कौन सा एजेंडा पूरा हो रहा है? खट्टा मीठा गोला बना के बताइए। मानवी जी को भी लाइए। हाँ, बोलिए, समझाइए। बता रहा हूं क्या एजेंडा है, समझाइए। वो लखनऊ के अंदर में 48-49 डिग्री का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे कितनी मुश्किल होता था लोगों का निकलना। अब मैंने अपनी जिम्मेदारी ली कि मैं सबको बर्फ का गोला खिलाऊंगा। इसमें रील कहाँ है? हम पानी पिला रहे हैं बसों में लटक के, हम पानी पिला रहे हैं बसों को रोक के, रास्ते में गाड़ियों को रोक रोक के हम उनको पानी पिला रहे हैं, क्या रील है? अगर हम अपनी खेती कर रहे हैं, अगर हम अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं, क्या रील है? रील वो होती है जो बेवजह बनाई जा रही है, जैसे मोटरसाइकिल पे जाके बालों को उलझा के बना रहे हो या ट्रेन में डांस करके बना रहे हो, वो रील है। ये रियल है। किसी की सेवा मीठा गोला रियल कैसे? करते हुए हमने सेवा की है और आपने देखा है किसी को मोटिवेट कर, क्या मैं बर्फ खिला रहा हूं ना बना के, ये रील कहां से आ गई? रियल है ना? नहीं, देखिए, इससे किसी को नुकसान नहीं है। लगता है कि मैंने 40 मैं आपकी ये वाली बात मानता हूं, इससे किसी को नुकसान होता हूं। सर देखिए अनुराग जी, आप ठीक कह रहे हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं है। जैसे मैंने कहा, पूरी बात हो जाए, वो रील जो एंटरटेनमेंट के लिए बना रही है, अगर आपको इससे एंटरटेनमेंट मिलता है, ओके, तो सुन लो। हाँ, बोलिए ना, आप ही सुन रहा हूं। 5 मिनट सुन लो। बोलिए, 5 तो नहीं, 1 मिनट दे दीजिए ना। देखिए, आपको लगता है कि मानवी जी आ रहा हूं, 1 मिनट, आपको ये लगता है कि वो 30 सेकंड का आपने लिया। अरे सर, मैं 8-8 घंटे खड़े होके पानी पिलाता हूं, बहुत अच्छा करते हैं सर, ट्रैक्टर चलाता हूं, लेकिन बहुत अच्छा कुछ पोर्शन आपको मिल जाता है। तो आपको हमने जो गोले बनाए थे सुबह 10 बजे शुरू करके शाम को 4 बजे तक बनाए थे। थैंक यू कह रहा हूं, हमने फ्री में अपने आप और बनाइएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? हमको मैं और दिखाऊंगा, थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरी देखिए, आप अभी प्रॉब्लम को लाइट मत कीजिए। ये देखो, आप अभी प्रॉब्लम को लाइट मत, दूसरे लोग भी कर सकते हैं। आप अभी प्रॉब्लम को लाइट मत कीजिए। कीप द विजुअल्स ऑन है। नासिर जी वांट्स टू से समथिंग। शहजाद आ रहा हूं, जस्ट 10 सेकंड्स। नासिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नासिर अब्दुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐश्वर्या, हाँ, मुझे कुछ एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। अगर अनुराग जी जो भी अपना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो जिस लिहाज से भी कर रहे हैं, बर्फ का गोले मैंने भी खाए हैं बचपने में, तो बड़ी खुशी हुई मुझको देख के। ये जो नज़ारा मुझको देखने को मिला कि ये एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट। मुद्दा जो एक्चुअल बात है वो तो कुछ और है ना। हमें ख्याल रखना चाहिए ना कि भाई हम इन रीलों को क्यों बना रहे हैं और कितनी सावधानी के साथ बना रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये चीज़ मतलब ये कि पूरे देश में फैलानी चाहिए बड़ी अच्छी तरह, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। जैसे कि रोड को क्रॉस करते वक्त अपना कानून है, लुक लेफ्ट, लुक राइट, यस, लेफ्ट। शहजाद, कमिंग टू 30 सेकंड। इसको भी बनाने में ऐसा कानून कुछ होना चाहिए कि हर चीज को देख लो अच्छी तरह, हर चीज को एक्चुअली परख लो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एंड देन यू आर टू प्रोसीड। अब लोग खो-खवाते अपना गड्ढे में गिर जाते हैं, कोई कहीं और गिर जाता है, किसी के ऊपर कुछ और गिर जाता है, बहुत नहीं, क्योंकि सब वायरल होना हालात हो जाते हैं। पॉइंट है कि नासिर जी, शहजाद कुछ कह रहे हैं। मानवी जी आ रहा हूं, टीना जी भी जुड़ गए, आ रहा हूं। वायरल का चक्कर। ओके, शहजाद वांट्स टू कमेंट जी। ऐश्वर्या, अंतर को समझिए, अंतर को समझिए। ममता काले जी मान लीजिए कि रोज वो श्लोक का पाठ करती हैं और वो एक वीडियो बनाती है ताकि लोग उससे उत्साहित हो और वो भी पाठ करने लगे। ये उनका दिनचर्या है, वो उसको अवेयरनेस के लिए कर रही है। मानवी जी हो सकता है फिटनेस में है तो वो फिटनेस का वीडियो बनाती है ताकि लोग उससे प्रभावित होकर फिटनेस की तरफ आए। वो उसको कहते हैं कि ये प्रभावित इन्फ्लुएंस करना प्रॉपर तरीके से। परंतु जो आप करते नहीं है 365 दिन, एक दिन केवल मैं अपनी चमका दूं राजनीति, एक दिन, क्या एक ही दिन लखनऊ में 48 डिग्री था? क्या आपने एक ही दिन गोला बांटा? क्या एक दिन 5 घंटे गोला बांटने से होगी व्यवस्था? ये होता है कि अपने आप को चमकाने के लिए रील बनाना और सस्ती लोकप्रियता आप आधे दिन कर देते, इसमें अंतर समझिए। सस्ती लोकप्रियता और जो कमिटेड लिया, इन दोनों में अंतर। पार्टी कर रही है ना सेवा। ऐश्वर्या जी यहाँ पर कौन एक एक करके अनुराग जी प्ले, हथगोला कौन डाल, अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। हथगोला कौन फेंक रहे हैं यहाँ पर? अनुराग जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर हथगोला कौन फेंक रहा है? अनुराग जी नॉट ओके, रिलैक्स शहजाद, पॉइंट, थैंक यू। आगे जी शहजाद बोलिए। देखिए, मैंने कोई आपत्तिजनक बात किसी के लिए नहीं बोली है। हाँ, थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि मेरी बातों से ना ममता जी को ना मानवी जी को बुरा लगा होगा, क्योंकि वो उनके दिनचर्या का, वो उनके डेली रूटीन का हिस्सा है। उनको ये करना चाहिए।
वो अपनी लोकप्रियता के लिए नहीं, वो सामाजिक जागरण के लिए कर रहे हैं। परंतु दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं कहीं झूठ फैला दूं, मैं कहीं गलत दिखा दूं, मैं कहीं ये नफरत फैला दूं, मैं कहीं केरल की सड़क को यूपी की सड़क दिखा दूं। ये जो होता है, इससे बचिए, ऐसे रील के बीमारियों से बचिए। ऐसे रील की बीमारी का जवाब है अनफॉलो करो और ब्लॉक करो और रिपोर्ट करो। ऐसे नहीं, मैं आपको शहजाद, यू आर लाफिंग, बट कैन आई गेट एवरीवन ऑन एयर? टीना जी ऑल्सो, प्रीति पांडे ऑल्सो, मानवी जी ऑल्सो। मानवी जी देखिए, आप बनाती है रील, कोई बनाए, बहुत अच्छी बात है। अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन नासिर जी ने जो कहा, लोगों को समझना पड़ेगा। आज ये रियलिटी हो गई, लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाके रील्स बना रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं। खाने पीने की दुकानों पे जा रहे हैं, एक दोस्त है फ्रेम ढूंढ रही है या फिर फ्रेम ढूंढ रहा है, दूसरा दोस्त है खाने की फोटो ले रहा है। आप देख रहे हैं पर्सनल कनेक्ट खत्म हो गया, लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बस ये देख रहे हैं कि मैं कौन सी रील डाल दूं और वो कितनी पॉपुलर हो जाए। अब इसका काउंटर व्यू ये आता है, लोग कहते हैं कि भाई हमारी नौकरी हो गई है ये। मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को पर्सनली, वो कहते हैं हम इससे 30,000 40,000 50,000 कमा रहे हैं, हम 2-3 वीडियो डालते हैं और हमारे इससे 1-1 लाख रुपए आ रहा है। आप क्या हमें 9-9 घंटे रोज ऑफिस में काम कराओगे? हम अपने घर में रहते हैं, 2 घंटे बनाते हैं, 4 वीडियो डालते हैं और पैसे कमा लेते हैं। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन उसकी लाइन तो होगी ना, किसी को नुकसान पहुंचा के तो नहीं आ सकते ना पैसे। मानवी जी देखिए ऐश्वर्या जी, मैं यहाँ पे 3 चीजें बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरे को ना अब ऑडियो में इशू आ रही है, प्लीज ठीक करा दीजिए। जी जी। देखिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ये रील बना रहे हैं, वो उस बेचारे की क्या मजबूरी होगी जिस वजह से ये रील बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लोगों को बहुत जिम्मेवार समझती हूँ जो ये रील्स देखते हैं। आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, देखिए मैं 3 चीजें यहाँ बोलना चाहती हूँ। आप रील बनाते हैं, रील अपलोड करते हैं, उस पे लोग उसको देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसकी वजह से रील वायरल हो जाती है। आप उसको वायरल क्यों करते हैं? आप उसमें रिपोर्ट क्यों नहीं करते? और अगर उसके आप कमेंट पढ़ना चाहें तो कमेंट में लिखा होता है बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टाइम क्या देखने को मिलेगा। अगर ये सब कुछ ना करें और उसको रिपोर्ट कर दें तो वो सोशल मीडिया से हट जाएगी। कहीं ना कहीं वो वहां पे उसको पैसा कमाने का जरिया मिल रहा है। तो जब आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आप दोबारा रील बनाते हैं। सेकंड चीज, डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जिस चीज की डिमांड है उसी चीज का सप्लाई है। यहाँ पे मुझसे पहले बोला था कि धार्मिक वीडियो और फिटनेस वीडियो, प्रॉब्लम यह है कि धार्मिक वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फिटनेस वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो कोई देखना नहीं चाहता, फैमिली एंटरटेनमेंट वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। ऐसे रील्स पे मिलियन व्यूज होते हैं, मिलियन से मिलियन व्यूज होते हैं। लेकिन मानवी जी कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ? मानवी जी मेरे को अभी एक सोशल मीडिया पे आप अभी बोल रही थी, कैन आई जस्ट बी देयर? मानवी जी मैंने आपकी बात समझी रहा हूं, प्लीज लिसन। थैंक यू मानवी। अभी जब आपने बोला, मानवी जी रिलैक्स, मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। मानवी जी समझिए आप, थैंक यू, ऑडियो डाउन। Everyone on air, including शहजाद, अनुराग जी एंड नासिर। नासिर साहब अभी मेरे को एक सोशल मीडिया पे ही एक कमेंट भेजा कि बोला सर मानवी जी के पॉइंट में एक चीज़ में तो पॉइंट है शहजाद कि जो डिमांड और सप्लाई होता है, लेकिन यही अश्लील वीडियोस पे भी आता है। जब मैंने पॉन पे डिबेट की थी मानवी जी, आपको याद होगा, आपने यही बोला था कि ऐश्वर्या ये जो OTT ऐप्स पे आपने कहा था। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही है प्रीति पांडे जी, क्योंकि आप एक NGO चलाती है, मैं इसलिए आपसे ले रहा हूं। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है या जो भी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहे हैं, उनको एक बड़े टीवी शो में भी ले लिया। आप समझिए मेरी बात, ये हमारी संस्कृति, ये आप समझिए, इससे इन्फ्लुएंस होता है। और ये बात भी कहीं ना कहीं मानवी जी की ठीक है कि लोग देख रहे होंगे ना, तभी तो उसके इतने मिलियन फॉलोअर हैं। कहा जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर FIR भी थी, कई हीनियस क्राइम्स को लेके एक कंप्लेंट थी, एक जगह से वो भागे हुए हैं, अभी उनके 3-3 4-4 5-5 फ्लैट है, यानी फाइनेंशियली उनके लिए अच्छा चल रहा है वो सिस्टम जो मैं बात कर रहा था, और लोग देख रहे हैं। तो फिर मानवी जी कह रही हैं कि भैया आप किस मुंह से गलत कह रहे हो? एक आदमी, वो व्यक्ति नाम क्या मुझे पता नहीं, वो पॉलीगैमी को प्रमोट कर रहा है, आप कह रहे हो? हाँ देखिए हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है। मैम को नाम पता? हाँ बोलिए प्रीति जी। जी मैं कह रही हूँ हर चीज की अच्छाई और बुराई पैरेलल चलती है। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज के 2 पहलू हैं। लेकिन जो मानवी जी ने मानवी जी की बहुत सारी चीजें सही भी हो सकती है कि लोग देख रहे हैं, इसी तरह इसी वजह से ये फुहड़ एग्जाम्पल आपके सामने से जा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, चाहे वो कहीं मेट्रो स्टेशन में हो, चाहे वो बस स्टैंड में हो, हाँ बिल्कुल बस स्टैंड में हो, चाहे कोई एयरपोर्ट पे हो, चाहे कहीं हो, मतलब कहीं पे भी आप खड़े हैं, आप फुहड़पन चीजें परोस रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसलिए वो चल भी रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि जो रील बना रहा है, जो उन्होंने पहली बार कहा कि रील बना रहा है, उसकी क्या मजबूरी हो सकती है। ऐश्वर्या मैं NGO चलाती हूँ,
मजबूरी में ना लोग 10-10 घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, लोग अपने घरों में 10-10 घरों में जाके कारपेंटर का काम करते हैं। गरीब बच्चे जो मेरे आते हैं उनके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, अपने एक एक करके मैम रिक्वेस्ट है आपको, जिससे वो अपनी जिंदगी चला सकते हैं। एक एक करके मानवी जी, आई कम टू यू, मानवी जी एक एक करके, जनता तक पहुंचती है बात। थैंक यू। कंटेंट परोसने के पीछे कोई मजबूरी हो सकती है, पैसे कमाने के लिए और जीवन व्यापन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप 2 वक्त की रोटी चला सकते हैं। दूसरी चीज जो आपने, मैं अभी बहुत देर से आपकी डिबेट देख रही थी, मैं लेट जुड़ी, माफी चाहती हूँ। अनुराग भदौरिया साहब ने शुरू करते ही जिस तरीके से 2014 के बाद बोली, मुझे बहुत शर्म आती है ऐश्वर्या की इतने सीरियस टॉपिक पे। क्या मोदी जी ने कहा है क्या कि ट्रेल की पटरी पे खड़े होकर कोई रील बनाओ? मोदी जी ने कहा है सामने से गाड़ी आ रही है, बीच सड़क पे खड़े होकर आप रील बनाओ? ये कोई गवर्नमेंट नहीं कहती, ना राहुल गांधी कहते हैं ना मोदी जी कहते हैं। तो इस तरह के सोशल इश्यूज पे भी जब ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी की बात करते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। ये बहुत सीरियस इशू है ऐश्वर्या, जिसके ऊपर सबको बात करने की जरूरत है। आप कंटेंट में कुछ भी परोसें और वो चल भी रहा है, तो हमें टीवी पे आके एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हम लोग इस देख रहे हैं, इस परोसा जा रहा है। अरे